सचिन की जांच से खुला 27 लाख का धोखा। तेजस रोशनी की खुशियों पर लगा ग्रहण। क्या तेजस और रोशनी के छिपे राज से सब कुछ उजागर हो जाएगा? यह कहानी उस पल की है जब एक मासूम सा दिखने वाला फैसला एक बड़े राज से पर्दा उठा देता है और हर किसी की जिंदगी को एक नई दिशा दे देता है। और इस बार यही कहानी सचिन और तेजस के बीच के रिश्ते को पूरी तरह बदलने वाली है। सचिन अपने हाथों में कुछ प्रॉपर्टी पेपर्स पकड़े बैठे थे। उसका चेहरा चिंतित था और उसकी आंखों में सवाल उभर रहे थे। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी आधे दाम में क्यों बेची गई? वह खुद से बुदबुदाते हुए सोच रहा था, कुछ तो गड़बड़ है। इतनी शानदार लोकेशन में बंगला सस्ते में कोई क्यों छोड़ेगा? सचिन की शक की सुई अब तक हल्का सा चक्कर लगा रही थी, लेकिन उसके मन में पूरी तरह से जवाब नहीं था। तभी उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर ऐशा कॉलिंग का नाम चमकता है। सचिन हल्के से मुस्कुराते हुए फोन उठाता है। सचिन, मैं इंडिया आ गई हूँ। ऐशा की एनर्जेटिक आवाज फोन से आती है। जल्दी से एयरपोर्ट आ जाओ, मुझे रिसीव कर लो। सचिन खुशी से सायली से कहता है, वो कनाडा वाली मैम आ गई हैं, मुझे जाना पड़ेगा। सायली मुस्कुराकर जवाब देती है, जा, कनाडा वाली के लिए तो तुम हमेशा तैयार रहते हो। सचिन हल्के से हंसते हुए घर से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ देशमुख परिवार अपने नए बंगले में खुशी खुशी जश्न मना रहा था। तेजस और रोशनी अपने नए घर में झूम रहे थे, जहां रंगीन लाइट्स और मिठाइयों की खुशबू फैल रही थी। रोशनी खुशी से तेजस से कहती है, बाबू, आखिरकार अपना ड्रीम हाउस मिल गया। लेकिन याद रखना, सच्चाई किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। अगर किसी को ये डील कैसे हुई पता चला तो सब खत्म हो जाएगा। तेजस उसकी बातों को सुनकर उसकी हाथों को पकड़ते हुए कहता है, डोंट वरी रोशनी, मेरे रहते किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। इसी बीच एयरपोर्ट पर सचिन ऐशा को देखता है। ऐशा एक कॉन्फिडेंट, स्टाइलिश और स्मार्ट महिला है, जिसकी नज़रें सबको आकर्षित करती हैं। वह अपनी शार्प एटीट्यूड के साथ सचिन से मिलती है और दोनों साथ में काम करने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में सचिन बार बार पेपर्स को देखता है। कुछ अंदर से खटका हो रहा था, लेकिन वह इसे अभी तक समझ नहीं पा रहा था। ऐशा उसे ऑब्जर्व कर रही थी और आखिरकार पूछी, बेटी, व्हाट हैपेंड सचिन? तुम परेशान लग रहे हो। सचिन थोड़ा झिझकते हुए जवाब देता है, कुछ नहीं, बस एक प्रॉपर्टी डील है। समझ नहीं आ रहा कि इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ऐशा और ज्यादा क्यूरियस हो जाती है और कहती है, मुझे बताओ, कैसी डील है? सचिन धीरे धीरे बताता है, मेरे भाई ने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी जिसकी कीमत 7 करोड़ थी, लेकिन उसे सिर्फ 3 करोड़ में बेच दिया गया। ओनर जल्दी में था, बिना कुछ बताए ही चला गया। ऐशा थोड़ी सीरियस होकर कहती है, ठीक है, तुम मुझे अपने पेपर दिखाओ, शायद मैं मदद कर सकूं। सचिन अपना फोन निकालता है और पेपर्स दिखाने के लिए गैलरी खोलता है, लेकिन तभी स्क्रीन पर तेजस की फोटो आ जाती है। ऐशा उस फोटो को देखकर हतप्रभ रह जाती है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वह शॉक में बोल पड़ती है, ये कौन है? सचिन कैजुअली जवाब देता है, ये मेरा भाई है तेजस, इसी ने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी। ऐशा की सांसें थम जाती हैं। उसकी आंखों में आश्चर्य और गुस्से का मिला-जुला मिश्रण था। वह घबराकर कहती है, तेजस देशमुख? सचिन अब चौंकता है और पूछता है, हाँ, आप उसे कैसे जानती हैं? ऐशा हल्की सी हंसी में छिपे दर्द के साथ कहती है, हम बिजनेस पार्टनर्स थे, कुछ साल पहले तक। सचिन की जिज्ञासा अब और बढ़ जाती है और वह कहता है, तो फिर आप उसे जानती हैं? उसने मुझे बताया था कि कोई 27 लाख लेकर भाग गया था। ऐशा ठंडी सांस लेते हुए जवाब देती है, सचिन, तेजस ने तुम्हें झूठ बोला। मैंने उसे उसके 27 लाख लौटाए थे। जब मैं पिछली बार इंडिया आई थी तब मैंने उसे सारे पैसे यानी 30 लाख रुपए लौटा दिए थे, जिसमें ब्याज भी शामिल था। सचिन का चेहरा पील पड़ जाता है। उसकी आंखों में विश्वास की कमी साफ दिखाई दे रही थी। उसका दिल टूट सा गया था। वह सोच रहा था, तो क्या ये दोनों ने मिलकर सबको धोखा दिया है? वह तुरंत निर्णय लेता है, मुझे मां को सब बताना होगा। ऐशा उसे कंफर्ट देते हुए कहती है, लेट्स गो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं, ट्रांजैक्शन रिसीट्स, ईमेल रिकॉर्ड्स, सब कुछ। शाम का समय था और अंधेरा फैल चुका था। सचिन और ऐशा तेजस के नए बंगले के बाहर पहुंचते हैं। अंदर से हंसी और म्यूजिक की आवाजें आ रही थीं। सचिन डोरबेल दबाता है और दरवाजा खोलते ही सभी की मुस्कान अचानक गायब हो जाती है। रेणुका सामने आती है और ऐशा को देखकर थोड़ी चौंकी हुई होती है। सचिन शांति से बोलता है, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तेजस और रोशनी अंदर से आते हैं और उनके चेहरे पर एक नकली खुशी की मुस्कान चिपकी हुई थी। सचिन धीरे धीरे सारी कहानी बताता है। जो घर तेजस ने खरीदा था वह सस्ता इसलिए नहीं मिला
क्योंकि लोकेशन अच्छी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि किसी ने हमसे झूठ बोला। तेजस ने कहा कि उसे नुकसान हुआ, जबकि असल में उसे सारे पैसे वापस मिल चुके थे। ऐशा आगे बढ़कर सारे दस्तावेज दिखाती है। ये देखिए, ट्रांसफर प्रूफ्स, सारे पेमेंट स्लिप्स, सब कुछ। रेणुका के हाथ कांपने लगते हैं, आंसू उनकी आंखों से बहते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर गुस्सा और नफरत साफ दिखती है। तभी तेजस स्टेयर से नीचे उतरता है और ऐशा को देखकर हड़बड़ी में फ्रीज हो जाता है। वो हकलाते हुए बोलता है, ऐशा तू यहाँ? रेणुका की आवाज गूंजती है, हाँ वो यहाँ है, और उसमें सब कुछ बता दिया कि तुमने अपने ही घर वालों को कैसे धोखा दिया। रोशनी के चेहरे पर डर का भाव फैल जाता है और वह पीछे हटती है। तेजस समझाने की कोशिश करता है, इसे सुनो, मेरी बात सुनो, लेकिन रेणुका उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है, जिससे पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। यह सचिन के लिए एक बड़ा खुलासा था और अब तेजस और रोशनी की जिंदगी में बुरा तूफान आने वाला था। पूरा हॉल सन्नाटा हो जाता है। रेणुका की आवाज गुस्से से कांपते हुए कमरे में गूंजती है, तूने परेश के 27 लाख का क्या किया? तेजस की आंखों में डर और ग्लानि का मिश्रण था। रेणुका की आंखों में झलक रहे आक्रोश और दुख को महसूस करते हुए वह कहता है, आए मैं मजबूर था, मैं सब ठीक करना चाहता था। लेकिन रेणुका की आवाज अब तेज हो चुकी थी। वह चिल्लाती है, झूठ मत बोल, मजबूरी के नाम पर तूने हमें धोखा दिया। तेजस कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन रेणुका का गुस्सा उसके शब्दों से कहीं भारी था। तभी रोशनी भी बोलने की कोशिश करती है, आए प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन रेणुका उसे भी थप्पड़ मार देती है, तू भी उसके साथ इस धोखे में शामिल थी। रेणुका का गुस्सा फट पड़ा। सचिन वहां खड़ा यह सब देख रहा था। उसका दिल टूट चुका था और उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुद को रोक रहा था। रेणुका की गहरी नाराजगी अब और बढ़ चुकी थी। वह कहती है, अब तू इस घर से निकल जा। जब तक तुझे सच बोलने की आदत नहीं पड़ती, तू इस घर का हिस्सा नहीं रह सकता। रेणुका के शब्दों ने तेजस के दिल को गहरे चोट पहुंचाई। वह कहीं न कहीं जानता था कि उसने क्या किया है, और यह पल उसकी जिंदगी का सबसे कठिन वक्त था। रेणुका के चेहरे पर आंसू थे, लेकिन गुस्से से उसका चेहरा भी बदल चुका था। वह बैठ गई और खुद को संभालते हुए अपने गालों से बहते आंसुओं को पोंछने लगी। इसी बीच साइली अंदर आती है और सचिन के पास खड़ी होकर कहती है, सचिन तूने सही किया। जो सच छिपा हो वह सामने आना ही चाहिए। सचिन की आंखों में एक तीव्र जिज्ञासा और भावनाएं थी, लेकिन साइली की बातों ने उसे थोड़ा सुकून दिया। लेकिन वह सवाल करने से खुद को नहीं रोक पाया, क्या तेजस फिर से अपने परिवार का भरोसा जीत पाएगा? क्या रोशनी उसकी सच्चाई के साथ खड़ी रहेगी? इस पूरे घटनाक्रम ने सचिन के मन में और भी सवाल उठा दिए थे, और एक बड़ा सवाल यह भी था कि क्या ऐशा का कमबैक देशमुख परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। आज का एपिसोड उड़ने की आशा एक भावनात्मक और रोमांचक मोड़ के साथ शुरू हुआ था। सचिन का गुस्सा साफ छलकता है जब उसे पता चलता है कि तेजस ने बिना परिवार से सलाह लिए समुद्र के किनारे वाला घर खरीदने का मन बना लिया है। सचिन उसे समझाने की कोशिश करता है कि इतने बड़े फैसले के लिए जल्दबाजी ठीक नहीं होती, लेकिन तेजस पहले से ही उस घर के सपनों में खो चुका था। दूसरी ओर प्रॉपर्टी के मालिक का दबाव तेजस पर लगातार बढ़ रहा था। वह फोन पर बार बार तेजस को याद दिला रहा था कि अगर वह जल्द फैसला नहीं लेता तो यह डील किसी और को दे दी जाएगी। इस दबाव और लालच के बीच तेजस का मन उलझने लगता है। परेश और आकाश उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वह किसी भी दस्तावेज पर साइन करने से पहले पूरी जांच पड़ताल कर ले, क्योंकि किसी भी सौदे में जल्दबाजी नुकसानदेह हो सकती है। लेकिन तेजस की आंखों के सामने बस वही खूबसूरत बीच हाउस घूम रहा था जिसकी बालकनी से समुद्र की लहरें दिखाई देती थीं। तेजस का मन पूरी तरह उस घर में बसा हुआ था। इस बीच रेणुका परिवार के तनाव को भांप जाती है। वह तेजस और रोशनी को एक अलग कमरे में बुलाती है और सख्त लहजे में कहती है कि यह बात फिलहाल किसी और को ना बताएं। उसे डर था कि अगर बाकी परिवार को इस सौदे के बारे में समय से पहले पता चला तो वे बहुत से सवाल खड़े कर देंगे और डील बिगड़ सकती है। मां की बात सुनकर तेजस और रोशनी चुप हो जाते हैं, लेकिन उसी रात तेजस गुपचुप तरीके से घर के मालिकों को एडवांस भुगतान सौंप देता है। लेकिन चीजें उतनी सीधी नहीं होती जितनी दिखती है। जिन लोगों को उसने पैसे दी उनके हाव भाव कुछ अजीब लगते हैं, जैसे वे जल्दी में हो या फिर किसी बात को छिपाने की कोशिश कर रहे हों। दरअसल वे लोग पहले से ही शहर छोड़ने की योजना बना चुके होते हैं। जैसे ही तेजस और रोशनी घर से रवाना होने के लिए टैक्सी में बैठते हैं, रास्ते में उनकी टैक्सी सचिन की कार से टकरा जाती है।
इस हादसे से माहौल और गर्म हो जाता है। सचिन और टैक्सी चालक के बीच बहस शुरू हो जाती है, लेकिन तभी प्रॉपर्टी का मालिक बीच में आकर स्थिति संभालने की कोशिश करता है और ड्राइवर से कहता है कि सीधे एयरपोर्ट चलो। उनकी बेचैनी और जल्दबाजी देखकर सचिन के मन में शक और गहरा हो जाता है। वह सोचने लगता है, आखिर कोई इतनी महंगी संपत्ति आधे दाम में क्यों बेचेगा और खरीदार के पास खुद की कार भी क्यों नहीं है। वह अपने सवाल रेणुका के सामने रखता है, लेकिन रेणुका उसे चुप करवा देती है। वह कहती है, तुझे किसी और के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। सचिन को हालांकि इस बात की भनक नहीं होती कि तेजस पहले ही घर के कागजात अपने नाम पर करवा चुका है। शाम ढलते ही माहौल शांत हो जाता है। साइली और सचिन बगीचे में बैठकर बातें करते हैं। दोनों तय करते हैं कि वे उस प्रॉपर्टी की गहराई से जांच करेंगे और यह पता लगाएंगे कि कहीं इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। इसी समय छत पर रेणुका नारंगी आसमान को निहारते हुए सोच में डूबी होती है। जल्द ही तेजस और रोशनी भी उसके साथ जुड़ जाते हैं। तीनों इस बात पर चिंता जताते हैं कि परेश शायद सचिन की बातों से प्रभावित होकर सौदा रद्द करने का मन बना सकता है। रेणुका को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना सुंदर घर जल्द ही उनका होने वाला है। लेकिन जब सचिन और साइली संपत्ति के कागजों और कानूनी पहलुओं पर सवाल करते हैं तो रेणुका उन्हें झिड़क देती है और कहती है, तेजस हर चीज को संभाल लेगा। वह चाहती थी कि सब कुछ सही हो और परिवार को कभी भी किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। रात का सन्नाटा छा जाता है। तेजस अचानक नींद में एक हल्की आवाज सुनकर जाग उठता है। वह नीचे पानी लेने आता है, लेकिन मंद रोशनी में उसे एक काली परछाई दिखती है। डर और भ्रम में वह उसे कोई अनजाना व्यक्ति समझ लेता है और लगभग चिल्ला पड़ता है, मगर वह कोई और नहीं, खुद उसकी मां रेणुका होती है, जो पानी लेने आई होती है। दोनों हंस पड़ते हैं और माहौल में एक पल के लिए हल्कापन आ जाता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसी लगी।